नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू। मनोरमा मिश्रा, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। तो हिंदू नववर्ष के मौके पर करौली में हुए हिंसा को लेकर ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। 2 अप्रैल को करौली को दंगों की आग में झोंकने की साजिश का SIMI कनेक्शन सामने आया है। फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगे की तर्ज पर यहां भी मस्जिद और मुख्य आरोपी के घर की छत पर कई टन ईंट, पत्थर और दर्जनों लाठी सरिये की बरामदगी हुई है, जो इसकी गवाही दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं करौली में जिहादियों की करतूत और कैमरे पर सबूत। दो दिन से भूखे बैठे हैं। करौली हिंसा पर सबसे सनसनीखेज खुलासा सामने आया। करौली हिंसा में सिमी कनेक्शन। दिल्ली दंगों की तर्ज पर करौली में भी थी दंगा भड़काने की साजिश। राजस्थान के करौली में हुई हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। दो 2020 में हुए दिल्ली दंगे की तर्ज पर 2 अप्रैल को करौली में हुई हिंसा पहले से ही प्लान थी और दंगे की साजिश का हेडक्वार्टर था। हिंसा के मास्टरमाइंड निर्दलीय पार्षद मतलूब अहमद का ये घर। मतलूब के घर की छत पर मौजूद ये ईंट पत्थर दंगे की साजिश की गवाही दे रहे हैं। मतलूब के घर के सामने की मस्जिद की छत से भारी मात्रा में ईंट पत्थर और दर्जनों लाठी सरिये की बरामदगी इस साजिश से पर्दा उठा रही है। करौली हिंसा के इस दंगा घर की ऑन द स्पॉट तफ्तीश की न्यूज नेशन संवाददाता लासी फौजदार ने। करौली में हुई सांप्रदायिक हिंसा क्या कोई सोची समझी साजिश का परिणाम था? क्या वजह थी शनिवार को हिंदू नववर्ष पर निकाली जा रही शोभा यात्रा पर पथराव होता है? हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जो आप पुलिस की तस्वीर देख रहे हैं, FSL की टीम है। ये इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने वाले मुख्य साजिशकर्ता मतलूब अहमद, जो निर्दलीय पार्षद हैं, जिन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे रखा है, उनकी जिम है। और इसके साथ आप देखिए तस्वीरों में एक बड़ा ढेर आपको नजर आएगा। ईंट पत्थरों का ढेर है, ये आप देख सकते हैं। 2 अप्रैल को यहाँ जो कुछ भी हुआ वो कैसे और क्यों हुआ, इस सवाल का जवाब जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम ने चप्पे चप्पे पर जाकर पड़ताल की। उपद्रव के चश्मदीदों और घायलों से मिली, पुलिस से बात की, घटना के वीडियो फुटेज खंगाले। 3 दिन के इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ भी सामने आया वो चौंकाने और डराने वाला था। साल 2020 में जिस तरह दिल्ली दंगे में आरोपी ताहिर हुसैन की मकान की छत से पथराव हुआ, पेट्रोल बम फेंके गए और गोलियां चली, ठीक उसी तर्ज पर करौली में पहले मतलूब अहमद की छत से हिंदू नववर्ष के जुलूस पर पथराव हुआ। फिर इसके बाद मस्जिद की छत से पत्थरों से हमला होने लगा। हर तरफ अफरा तफरी मच गई, लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसी अफरा तफरी में कुछ नकाबपोश लोग हाथों में लाठियां, तलवार, सरिया और चाकू लेकर आए और लोगों पर हमला कर दिया। क्या हुआ था बताइए? कुछ भी नहीं, रैली लेकर रहे, रैली देख रहे थे हम तो। रैली देख रहे, रैली के बाद में पत्थर शुरू हो गए, बस ये देखा हमने और कुछ नहीं। अच्छा, पत्थर। हाँ। आप कहाँ से रैली देख रहे थे? हम तो यहीं से देख रहे। यहाँ से? हाँ। पथराव कहाँ से शुरू हुआ? पत्थर तो मस्जिद के यहाँ से, इनके यहाँ से हुआ। ये क्या हो सकती है, पहले से ही आदमी अगर तैयारी में रहेगा तो कोई ना कोई कारण झगड़े का तो है, तो इसीलिए इनको इकट्ठा किया है और पूरी प्लानिंग के तहत ये काम हुआ। 2 घंटे तक पूरी तरह से ये आपका इलाका उपद्रवियों के हवाले था। उपद्रवियों के हवाले ही था, बिल्कुल। साफ है कि करौली में हुआ उपद्रव एक दिन के विवाद के कारण नहीं हुआ, बल्कि माहौल खराब करने की ये साजिश पिछले कई दिनों से रची जा रही थी। और हिंसा के पीछे सिमी का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। जी हां, हिंसा का मुख्य आरोपी मतलूब अहमद
पहले सिमी का एक्टिव मेंबर रह चुका है। जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उनमें इसी मकान से पत्थरबाजी की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इस मकान के मालिक का संबंध पहले सिमी से भी रहा था। तो क्या यहाँ वो साजिश पहले ही रची गई थी? क्या इस तरह की तैयारी पहले ही कर ली गई थी कि जब शोभा यात्रा यहाँ से निकलेगी पथराव किया जाएगा, हमला किया जाएगा? वो तमाम पत्थर आप जो देख रहे हैं ये वो पत्थर हैं जो ऊपर से बरसाए गए। अंदर जाने के लिए भले ही से पुलिस ने अभी क्राइम सीन के कारण एंट्री नहीं दी है, लेकिन इसी तरह टनों पत्थर छत पर जमा है। करौली में हिंसा भड़कने की आशंका वाली पीएफआई की ये चिट्ठी भी दंगे की साजिश में सिमी कनेक्शन को पुख्ता करती है। कई खुफिया रिपोर्टों में यह साफ हो चुका है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आतंकी संगठन सिमी का ही बदला हुआ रूप है और मुख्य आरोपी मतलूब का सिमी से संबंध होना करौली को दंगे की आग में जलाने की साजिश को बेपर्दा करता है। करौली से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन के इन्वेस्टिगेशन में ये साफ हो गया है कि करौली की ये हिंसा एक दिन के विवाद के कारण नहीं हुई। माहौल खराब करने की ये साजिश पिछले कई दिनों से रची जा रही थी, लेकिन शर्मनाक ये कि पुलिस को पता था कि ऐसा हो सकता है, फिर भी पुलिस ने कोई जरूरी कदम नहीं उठाए। सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स तैनात नहीं किया, तो साथ ही सुरक्षा के लिए ड्रोन से निगरानी नहीं करवाई। जिहादियों ने पुलिस की इस लापरवाही का फायदा उठा लिया और करौली को हिंसा की आग में झोंक दिया। तो घरों में घुस के नहीं, उन्होंने तो बर्तन फाड़े सब फोड़ दिए। कोई घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। करौली में हर साल हिंदू नववर्ष की रैली निकाला करती थी। तब छतों से फूल बरसा करते थे, लेकिन इस बार फूलों की जगह पत्थरों ने ले ली। और फिर करौली हिंसा की आग में जल उठा। तारीख 2 अप्रैल 2022, जगह करौली, राजस्थान। हिंदू नववर्ष के मौके पर बाइक रैली निकाली जा रही थी। रैली में 2000 से ज्यादा लोग थे। रैली फुटाकोट से गणेश गेट के बीच मुस्लिम बहुल इलाके से गुजर रही थी। तभी मस्जिद के पास पहुंचते ही लोगों ने मकान की छतों से पथराव शुरू कर दिया। हर तरफ से बड़े बड़े पत्थर लोगों के ऊपर आकर गिरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से पत्थर बरस रहे हों। यहाँ पे नीचे ढोली कार में रैली के साथ आ रहे थे, तो डीजे चल रहा था। डीजे पे ऊपर से पथराव हुआ था, तो हम सब इधर भग गए। पुलिस वालों की भी लगी, वही भग गए। 4-5 जने तो जिनके सर फटे वो उठा के गाड़ी में रखे हैं। इन तस्वीरों को देखिए। जिस मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदू संगठनों के जुलूस पर पत्थर बरसाए गए, वहां से मस्जिद की छत पर आसपास के घरों की छतों पर पहले से ही ईंट पत्थर इकट्ठा किए गए थे। लाठी डंडे और सरिये का इंतजाम किया गया था ताकि जैसे ही जुलूस यहां से गुजरे उस पर हमला किया जा सके। हिंसा के चश्मदीदों की माने तो हुआ भी बिल्कुल ठीक ऐसा ही। वो मस्जिद में से निकले और छतों पे चढ़ गए, और छतों पे चढ़ के पत्थर फेंकने लग गए, तो भागदड़ हो गई एकदम से और सब इधर उधर घुस गए। तो रैली देखने आए थे, डायरेक्ट पत्थर फेंक रहे थे आमने सामने। तो मुझे तो ऐसा लगा कि शायद मोमडनों में लड़ाई हो रही हो, इस वजह से फेंक रहे हो। तो हमें तो पता ही नहीं था कि ये हिंदू लोगों पर ही फेंक रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि हिंसा वाली जगह से एक ट्रॉली ईंट पत्थर हटवाए गए। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ हिंसा की तैयारी थी। चश्मदीदों की माने तो जब रैली पर हमला हुआ तो मस्जिद की छत से कई लोग भीड़ पर बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे थे। आरोप है कि हिंसा की प्लानिंग के तहत आसपास के परिवारों ने अपने अपने घरों के दरवाजे पहले से ही बंद कर दिए थे और छतों पर जाकर ईंट पत्थर बरसा रहे थे। नजर जहाँ तक जा रही थी इन घरों में सबसे पत्थर फेंके जा रहे थे। दो से अच्छा, उधर सामने दो ही दिख रहे थे यहाँ से मेरे को। जो दिख रहे थे वहाँ से पत्थर। हाँ, इससे तो फेंका यार, जो ठीक सामने। इससे तो फेंक ही रहे थे और भटाभट की आवाज आ रही थी। मतलूब के घर और मस्जिद के छत पर कई टन ईंट पत्थर इस बात की गवाही दे रहे थे कि दंगे की साजिश कई दिनों से रची जा रही थी।
अगर कंस्ट्रक्शन का कोई काम नहीं चल रहा था तो आरोपी पार्षद मतलूब अहमद के घर पर कई टन पत्थर क्यों जमा थे? मस्जिद के छत पर भारी मात्रा में पत्थर और डंडे का सरिया का ये ढेर क्यों था? नमाज का वक्त नहीं था, फिर मस्जिद में उस वक्त भीड़ क्यों मौजूद थी? करौली पुलिस भी हिंसा के 4 दिन बाद जागी और फॉरेंसिक टीम के साथ हिंसा के हेडक्वार्टर बने मुख्य आरोपी मतलूब अहमद के घर पहुंचकर तफ्तीश शुरू की। तो उन्होंने मतलूब के अलावा कई घरों की छत पर पत्थरों के ढेर मिले। पुलिस की लापरवाही भी इस हिंसा के लिए जिम्मेदार है। अगर पुलिस ये 4 गलतियां नहीं करती तो इस हिंसा से बचा जा सकता था। पुलिस को इंटेलिजेंस इनपुट था तो ड्रोन से इलाके की निगरानी क्यों नहीं करवाई गई? ऐसा कराते तो छत पर रखे टनों पत्थरों, दर्जनों लाठी सरियों के बारे में पहले पता चल जाता और उपद्रव को रोका जा सकता था। रैली का रूट डाइवर्ट क्यों नहीं किया गया? 2000 की भीड़ वाली रैली में सिर्फ 30 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी क्यों थी? 1 अप्रैल को पीएफआई ने हिंसा भड़काने की आशंका कैसे जता दी थी? पुलिस ने इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया? शनिवार को जब हिंदू नववर्ष पर भगवा रैली निकल रही थी तो ठीक मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वो जिम है जहां से सबसे पहले पथराव की शुरुआत हुई। जो मुख्य साजिश करता है पार्षद मतलूब अहमद फरार है। पुलिस की स्पेशल टीम उसकी तलाश में जुटी हुई है। इससे और अंदाजा लगा लीजिए आप कि प्रशासन की लापरवाही उस समय तो रही कि इस पूरे इलाके की ड्रोन से जांच नहीं करवाई गई, कोई सर्वे यहाँ नहीं किया गया, जबकि लगातार इंटेलिजेंस इनपुट आता है। ऐसे हालात लगातार बन रहे हैं कई राज्यों में कि धार्मिक यात्राओं पर पथराव हो रहा है। तो आखिर इतनी बड़ी प्रशासन की चूक कैसे रही? और अब आप देखिए प्रशासन की जो सबसे बड़ी लापरवाही मैं आज दिखा रहा हूँ। उससे पहले मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं। ये तमाम वो लोग हैं जो ठीक जहाँ से उस साजिश को अंजाम दिया गया, वो जिम जहाँ से इस करौली की सांप्रदायिक फिजा में जहर घोल दिया गया, वो जिम जहाँ से यहाँ के सामाजिक ताने बाने को तार तार करने की साजिश रची गई, वो स्थान जिसने पूरे भाईचारे को खत्म कर दिया और आज निर्दोष लोग 4 दिन से कर्फ्यू की सजा भुगत। करौली में दंगाइयों की साजिश भले ही पूरी तरह अंजाम तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन वो अपने मंसूबे को पूरा करने में कुछ हद तक जरूर कामयाब रहे और करौली के कौमी एकता में दरार खड़ी कर गए। अमन चैन में मजहबी नफरत का जहर घोल गए। लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज नेशन करौली।